अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हम सब भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं ब्रेड लेने के लिए आई हूँ। हमारे घर के पास ही ये शॉप है। तो जी जुमे का दिन है और 3 तारीख़ है आज। तो नाइला का सैटरडे को ऑपरेट था, बताया था डॉक्टर ने, लेकिन एंड टाइम पे रात को बुला के उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने बोला कि हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, हमारे पास जदीद मशीनरी नहीं है। इनका जो केस है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो बस इसी टेंशन में हम लोगों ने रात गुजारी। ये हो गया है अगला दिन। अब आज सैटरडे स्टार्ट हो गया है। तो सैटरडे की ये मॉर्निंग थी, सुबह 6 बजे का टाइम था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था और अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो रहा था कि नाइला का सी सेक्शन जो है ऑपरेट कहाँ से हम लोग करवाएंगे। बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही थी हमारी लाइफ में, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को यूँ लावारिस नहीं छोड़ता। ऐसे वसीले और ऐसे दर खोल देता है कि जो हमने सोचे भी नहीं होते। तो यहाँ पे जी फाइनल हो चुका था। सुबह 6 बजे, 6:30 बजे का टाइम था। यहाँ निकल चुके थे ये लोग। 7 बजे घर से निकले हैं लाहौर के लिए। बच्चे मेरे पास थे घर में। बच्चों को नहीं पता था कि मम्मा कहाँ गई हैं। उनके लिए यही था कि मम्मा मंथली चेकअप के लिए गई हैं। तो जब उठे तो उन्होंने पूछा अपनी मम्मा का। मैंने नहीं बताया कि बच्चों के दिल बहुत नाजुक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अगर उनके दिल में कोई वहम आ जाए तो बहुत जो है अच्छा नहीं होता, अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो अब्दुल करीम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अपनी मम्मा को लेके, बहुत ज़्यादा अटैच है और उसकी मम्मा भी बहुत ज़्यादा अटैच है। यहाँ पे मैंने नाश्ता करा दिया था बच्चों को, लेकिन मैंने उनको भी खाली पेट नहीं जाने दिया था। नाइला बाजी को मैंने हल्का फुल्का सा नाश्ता करवाया था, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि हो सकता था कि जाते ही डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर ले जाते, क्योंकि एमरजेंसी केस था और टाइम ऑलरेडी ऊपर हो चुका था। 2 वीक्स ऊपर हो गए थे और हमें इस बात का इल्म बिल्कुल नहीं था। यहाँ साहिवाल में डॉक्टर्स ने बताया भी नहीं कि टाइम ऊपर हो चुका है। एक तो वैसे बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी। कुछ नहीं पता था कि नाइला ज़िंदा वापस आएगी या खुदा न खास्ता नहीं आएगी। कुछ बहुत से वहम, बहुत ही वसवसे आ रहे थे दिल में। लेकिन फिर भी बच्चे मेरे पास थे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो खैर जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं, सबका प्यार है। जिसने दुआएं की उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया और जिसने नहीं की उनका भी शुक्रिया। तो मेरी बहन खैर आफ़ियत से हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। ये तब पता चला जब बाजी लाहौर गई हैं, मेरा नाइला बाजी, वहाँ पे इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता चला कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। 2 वीक्स ऊपर हो चुके हैं। बहुत ही मतलब अभी 2 सेकंड भी और लेट हो जाते, 2 मिनट भी लेट हो जाते तो कुछ भी हो सकता था, खुदा ना खास्ता। तो घर में तो हम लोग सूली पे लटके हुए थे, कुछ खबर नहीं आ रही थी, कुछ नहीं कोई बता रहा था। बार बार हम कॉल्स कर रहे थे, तो हमसे रहा नहीं गया। हम लोग भी बच्चों को लेके लाहौर के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि मुबशिर तो ऑलरेडी जा चुका था। तो पापा हमें लेके जा रहे थे, मेरे साथ मेरी फूफो थी और बच्चे थे। ये वही जगह है जहाँ कश्मीर जाते हुए हम लोगों ने स्टे किया था। सोचा भी नहीं था कि इस तरह दोबारा आएंगे और कैसे आएंगे, किस सिचुएशन में आएंगे। ज़ावेर को याद है क्या हुआ था इधर? हाँ, कह रहा है इधर ज़्यादा भी थे, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ी थी। पापा लेडीज़ वॉश, वो मैन वॉशरूम उधर है, जाना नहीं? अनाया आ जाओ बेटा। गई? अच्छा ले, मैं नू इधर हमने नमाज़ पढ़ी थी। ज़्यादा मैं आ जाती हूँ। हाँ, इधर मानो गई है ना वॉशरूम में। आजा बेटा। यहाँ खड़े होके मैंने सेल्फी बनाई थी। आज मैं अपनी मानो के साथ आई हूँ। अनाया, जब हम कश्मीर गए, आप दोनों बहन भाई इधर आओ। नहीं बेटा इधर। हाँ चलो चले जाओ, अब्बू ले लेंगे आगे से। आ जाओ। उधर से आ रहा है, कह रहे हैं मम्मा नमाज भी पढ़ लें। मेरे बेटे को बहुत फिक्र है हमारी नमाज़ों की। बस करो, पुश करो, लो, चलो बस। अब इसको हैंड वॉश करो। वॉशरूम के अंदर वॉशरूम का इतना नहीं बेटे, टैप ओपन करना, ओपन करना है इसको। चलो बस, चलो बस बस बस। पापा के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। चाय लेते हैं इनसे, चाय पूछते हैं। पापा एक तो हम लोग 2-3 रातों से सो नहीं सके हैं टेंशन की वजह से। कल तो बिल्कुल नहीं सोए हैं। कल डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया इन टाइम पे मेरी बहन को। तो आज सुबह 6 बजे लेकर आए थे लाहौर। बस
हम लोग इसीलिए जा रहे हैं, लेकिन सारी रात टेंशन के बाद जो है ना सफ़र करना भी कोई आसान नहीं है। अच्छा बेटा, आई मैं ये नहीं ले रही, ये ठीक है। पापा के साथ पहली दफ़ा मैं जा रही थी लाहौर। पहली दफ़ा वो ड्राइव कर रहे थे लाहौर के लिए, क्योंकि अक्सर जो है ना मुबश्शिर ड्राइविंग सीट पे होता है और पापा फ्रंट सीट पे होते हैं। आज पापा के साथ हम काफ़ी अरसे बाद जा रहे थे। अनाया तो डर रही थी, कह रही थी आई अबू हमें ले तो जाएंगे ना। हम पापा की ड्राइविंग से ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ड्राइविंग तो बहुत अच्छी की इन्होंने, लेकिन एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और रात को आपको पता है ट्रक और ट्राले बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो बहुत ही, और पापा अलर्ट होके बैठे हुए थे अपनी पूरी आंखें खोल के। ऊपर से एक तो परेशान, हम सारा दिन बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, कुछ खाने पीने का हमें होश नहीं था, सिर्फ हम रोए जा रहे थे। सब लोग बिल्कुल रो रहे थे, इतनी कॉल्स आ रही थी, सब इतना परेशान थे, इतना परेशान थे ना सब कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हमें लग ही नहीं रहा था, एक मोज़ा हुआ है हमारी लाइफ में ये, अल्लाह का बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा करम है हम पे कि ये नायला की दुआएं, सबकी दुआएं और मेरी बहन का जो ज़िक्र अस्कार करती थी, अल्लाह ने मोज़ा किया है। डॉक्टर के कहने के मुताबिक ये साल में ये पहला केस उन्होंने देखा है और उन्होंने कहा है कि किसी मोज़े से कम नहीं है। बहुत दफ़ा उन्होंने साइन ले लिए थे वकास भाई से, उन्होंने ले लिए थे सिग्नेचर्स के, बच्चे की गारंटी भी नहीं है और माँ की भी नहीं है, बच्चा भी नहीं बचा सकते, माँ भी नहीं। तो बस आप सोच सकते हैं हमारी क्या कंडीशन होगी उस वक्त। रात को 1 बजे के करीब हम लोग वापस आ गए थे। जोहर टाउन में मेरे ताया का घर है, तो बस वहाँ आ गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जो बच्चे को आदत डाली हो तो यूँ होता है, उसने उठते ही अपना ब्रश मांगा और मैंने ज़ाविया का ब्रश रखा हुआ था अपने बैग में, तो ज़ाविया ने ऐसे ब्रश किया है, क्योंकि जो वॉश बेसिन था वो ज़्यादा ऊपर था और मेरे पास वो कोई चेयर वगैरह नहीं थी जिसके ऊपर मैं खड़ा कर देती इसको। तो ज़ाविया ने पहले ब्रश किया है, उसके बाद नाश्ता किया है, फिर हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े थे। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनको घूमना था, लाहौर की सैर भी करनी थी। तो ये जी हमारी बेबी गर्ल है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, अच्छी किस्मत करे। बेटियां बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन बेटियों की किस्मत से डर लगता है, वरना बेटियों की तो इतनी खुशी होती है और सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप का एहसास भी बेटियां ही करती हैं। लेकिन नायला की ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला उसको बेटा देता, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं हो सकता। हमारे लिए 7 बेटों के बराबर है। यहाँ पे सब लोग बहुत थक चुके थे, बहुत परेशान थे, परेशानी के आलम, क्योंकि नायला को 24 घंटे उन्होंने आईसीयू में ही रखा था। तो ख़ैर जी, बच्चे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में तंग कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे इनको लेकर आए थे चिड़ियाघर दिखाने के लिए। बट आज संडे था, तो संडे को बहुत ज़्यादा रश था, ज़ू में के पार्किंग नहीं मिल रही थी हम लोगों को। तो रास्ते में ये प्लेन नज़र आया, एरोप्लेन, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर छोड़ दिया। हमने बोला कि मंडे को जब वर्किंग डे होगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल डे होगा, तो फिर हम आपको लेकर आएंगे। तो इसके बाद हम लोग वापस आ गए। और जी फिर एक दफ़ा मेरी तरफ़ से आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में जहाँ भी रहें खुश रहें। और जी नायला बाजी का ऑपरेट किस हॉस्पिटल में कराया था, लाहौर में किस जगह पे कराया था, कैसा था हॉस्पिटल, कैसा था स्टाफ, ये सब मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।